राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हाँ, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को बहुत बड़ा भार समझता है वह इसमें न पढ़कर बहुत से कष्टों से बच सकता है। किंतु आज कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचार्य की तपस्या नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति अविवाहिता को तो रहना चाहता है किंतु यौन में भी लिप्त रहना चाहता है। इस तरह लोग अच्छे चरित्र से हाथ धो रहे हैं। वेश्या जैसी स्त्री को रखकर उसके साथ संतान के लिए अवैध यौन में रत होना पापपूर्ण है। ऐसी संतान अवंचित, वर्ण संकर होती है और इस तरह समाज पतित होता है। अजामिल किसी वैश्या के प्रति आकृष्ट हो गया था और उसने 10 बच्चे उत्पन्न किए। वह इतना पतित हो गया कि उसने अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई ईमानदारी का धंधा भी न कर सका। फलतः परिवार का पालन करने के लिए उसे मांगने, उधार लेने और चोरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति अवैध यौन में लिप्त होता है तो नशा करने तथा जुआ खेलने की लत स्वतः लग जाती है। इसके खर्च की कोई सीमा नहीं रहती। अतः इस खर्च को पूरा करने के लिए इसे धोखा देने तथा चोरी करने की विधियों का सहारा लेना पड़ता है। अजामिल के पतन का कारण वेश्या के साथ उसका अवैध संबंध ही था। इसलिए कृष्ण भगवत मर्त का अभ्यास करते समय हम किसी प्रकार के अवैध यौन की अनुमति नहीं देते। भक्तों को या तो विवाह करना पड़ता है या ब्रह्मचारी रहना होता है। शुद्धता का उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए यह विधान अत्यंत प्रभावशाली है। असल की नकल। शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह इसे 10 पुत्रों तथा उस वैश्या वाले अपने परिवार का पालन करने के लिए ग्रहित पाप पुण्य करते करते अजामिल की आयु के 88 वर्ष बीत गए। उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था, जो स्वभावतः अपने माता पिता का अत्यंत चहेता था। अजामिल का पापी जीवन इसी से स्पष्ट हो जाता है कि 88 वर्ष का हो जाने पर भी उसके एक छोटा सा पुत्र था। वैदिक संस्कृति के अनुसार 50 वर्ष की आयु होते ही मनुष्य को घर छोड़ देना चाहिए। उसे घर में रहकर संतान उत्पन्न करने नहीं चाहिए। यौन की अनुमति 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच के 25 वर्ष के लिए है। इसके बाद उसे यौन की आदत छोड़कर वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद ठीक से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। किंतु वैश्या की संगति के कारण अजामिल की सारी ब्राह्मण संस्कृति जाति रहती है। वह अपने तथा कथित गृहस्थ जीवन में भी सर्वाधिक पापी बन गया है। अजामिल उस समय 20 वर्ष का था जब उसकी भेंट वैश्या से हुई थी। उसके बाद उसने उससे 10 संतानें उत्पन्न की। जब वह लगभग 90 वर्ष का हुआ तो उसके मरने का समय आ गया। उस समय उनकी अधिकांश संतानें बड़ी हो चुकी थी। अतएव स्वाभाविक था कि सबसे छोटी संतान नारायण अपने माता पिता की चहेती बन गई और अजामिल उसके प्रति सर्वाधिक अनुरक्त बन गया। बच्चे की मुस्कान माता पिता तथा संबंधियों को तुरंत आकर्षित करती है। जब बच्चा तोतली बोली बोलने लगता है तो यह माता पिता को अत्यधिक प्रफुल्लित बनाता है। जब तक यह आकर्षण नहीं होता बच्चे का स्नेह पूर्वक पालन पोषण संभव नहीं है। माता पिता का स्नेह पशु योनि में भी स्वाभाविक है। इस बार कानपुर में हम जिस कमरे में ठहरे थे उसके पास एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ आई। उसका बच्चा खिड़की की छड़ों से भीतर आ गया तो माँ अत्यधिक व्यर्ग हो उठी। वह चिंता के मारे पागल हो उठी।
हमने किसी तरह उस बच्चे को छड़ोस के बाहर धकेल दिया तो माँ ने तत्काल उस बच्चे को चूमा चाटा और वह उसे अपने साथ ले चली गई। मानव समाज में माता तथा उनके बच्चे के बीच होने वाले स्नेह की बड़ी प्रशंसा की जाती है, किंतु जैसे कि हम देखते हैं यह संबंध पशुओं तक में दृष्टिगोचर होता है, इसलिए यह कोई अद्वितीय गुण नहीं है। यह तो भौतिक प्रकृति का नियम है। जब तक माता तथा शिशु स्नेह पूर्वक संबंध नहीं होते तब तक बच्चे के लिए स्नेह बढ़ पाना संभव नहीं है। माता पिता का स्नेह स्वाभाविक तथा आवश्यक है, किंतु इससे कोई आध्यात्मिक पद तक नहीं पहुंचता। विलासी अजामिल का चरित्र ग्रहित था, फिर भी वह अपने छोटे बेटे पुत्र के प्रति अत्यंत स्नेहल था। यद्यपि अजामिल 90 वर्ष का हो रहा था, फिर भी वह बच्चे के खिलवाड़ का आनंद उसी तरह लेता रहता था जिस तरह महाराज नंद तथा माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं का रस लेते थे। आध्यात्मिक स्नेह तथा विविधता। इस जगत में माता पिता का स्नेह आध्यात्मिक जगत में माता पिता के स्नेह का विकृत प्रतिबिंब है। जहाँ यह अपने शुद्ध आदि रूप में पाया जाता है, हर वस्तु का उद्भव दिव्य सत्य के साथ होता है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जन्माज्ञेयत पर ब्रह्म वह है जिससे हर वस्तु अद्भुत होती है। यदि पर ब्रह्म में शिशु तथा उसके माता पिता के मध्य स्नेह न होता तो भौतिक जगत में इसका अस्तित्व न होता। चूंकि पार ब्रह्म हर वस्तु का उद्गम है, अतएव इस भौतिक जगत में हम जितनी विविधताएं देखते हैं वे आध्यात्मिक जगत की विविधताओं का प्रतिबिंब मात्र होती है। यदि पर ब्रह्म विविधता रहित होता है तो इसकी सारी विविधताएं कहाँ से आती नहीं। पर ब्रह्म निर्वेश निराकार या विविधता रहित निर्विशेष नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसे मायावादी कहा जाता है। इस भौतिक जगत की अपूर्ण विविधता को लेकर इसी निराश तथा अद्विंग रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जगत को निराकार तथा निर्विशेष मान बैठे हैं। ये निर्विशेषवादी स्वयं में ब्रह्म या आत्मा की अनुभूति तो करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि ये ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग हैं। वे ब्रह्म ज्योति को ही सर्व मान बैठे हैं। उन्हें वैकुंठ लोकों की कोई सूचना नहीं है और अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण वे इन भौतिक लोकों में फिर से आज गिरते हैं। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।